नहीं तो किशनगंज की जनता काला झंडा लेकर इंतजार करेगी। आपको जाने का मौका वहां पर नहीं मिलेगा तो इनको कल ही करना पड़ेगा। अलीगढ़ की तैयारी हम लोग चलाए थे और उस जमाने में जरा हाई साहब बैठ के रहते थे, हम कहते थे चलिए भैया दौड़ना पड़ेगा। अरे कहा दौड़ाते हैं भाई, हम तो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके चलते हैं अभी। तो मैंने कहा दौड़िएगा तो सेहत अच्छी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब दौड़े हैं तो सेहत भी अच्छी हो गई है। और अलीगढ़ का मामला क्या है, मौलाना मरहूम पार्लियामेंट में लड़ रहे थे और हम असेंबली में 3 साल से लड़ रहे थे, लेकिन आजादी के बाद से लेकर इस वक्त तक ऐसी कोई तहरीक नहीं उठी। 3 साल तक दिल्ली और पटना की सरकार जमीन नहीं देती थी। हमारे कुछ जजियों के भाई हैं, वो महानंदा में डुबकी लगा करके अलीगढ़ का तख्ती उठाते थे और क्या कहते थे कि सरकार ने तो जमीन दे दी है। तो मैंने कहा अकल के अंधे ये तहरीक क्यों उठी है? जो लोग कल तक अलीगढ़ की मुखालिफत कर रहे थे, आज अलीगढ़ के नाम पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये किसका? ये आपकी देन है। हम लोगों ने एक नारा दिया था कि अलीगढ़ के लेने दोगे जमीन तो नीतीश कुमार सीमांचल में पांव रखने की नहीं देंगे तुमको जमीन। नतीजा क्या हुआ? अलीगढ़ के लिए जमीन भी दिया और जब अलीगढ़ के मामले में सरकार बदनाम हुई तो क्या हुआ? एपीजे अब्दुल कलाम आपका एक कॉलेज भी आपको मिला। इसमें भी हम लोग नारा देंगे कि अगर हमारे बांध में हम योजना की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, हम योजना चाहते हैं कि इस योजना के जरिए से, अरे कहेगा कि आप लोग इंजीनियर हैं। मैंने कहा मैं इंजीनियर नहीं हूं, मकान नहीं बना सकता हूं। अब मकान जो टूट गई है उसकी दीवार को देखने के लिए भी इंजीनियर बनने की जरूरत है। मैं डॉक्टर नहीं हूं कि बीमार का इलाज कर सकता हूं, लेकिन जिसका दम फूल गया है, सांस रुक गया है, कहेगा कि कैसे आप कहने डॉक्टर है क्या? अरे इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत है, बीमारों की बीमारी के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तुमने गलत योजना बनाया है, हम ये जानते हैं। मैं पैदा हूं यहां पर, यहाँ की नदियों की लहरों को मैं जानता हूं कि अगर ये योजना बन गई तो ये इलाका तबाह बर्बाद हो जाएगा। उससे पहले कि हम पाकर मर जाएंगे, हम सड़क पर दब कर मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इस योजना को जमीन पर उतरने नहीं देंगे। आप जानते हैं सुरजापुरी का, लेकिन एक बात है, सुरजापुरी कौम के बारे में हम लोग को अच्छा अंदाजा है। एक मरतबा हम लोग वहां किए थे, हमारी एक बेटी थी, उसके बुरके को पुलिस वालों ने तार तार कर दिया था। मैं नए नए एमएलए बना था कोजादा मन। और नतीजा ये हुआ कि लोगों को बुलाया कि चलो बैठेंगे, दारोगा से हिसाब किताब करेंगे। भीड़ आ गई, कोई पुलिस का बंदूक छीनता है, कोई एसपी डीएसपी की गाड़ी को धकेल रहा है, बर्दाश्त किया। लेकिन जब पुलिस की डंडे चले तो भगदड़ किधर भागी सुरजापुरी का कोई पता नहीं था। मेरे भाई तो हम लोग जोश में जल्दी आ जाते हैं, और ये क्या बात जान लीजिए, जो जल्दी जोश में आ जाता है, कूट का पानी पहले गर्म हो जाता है, कितनी का पानी पहले बहुत गर्म हो जाता है, लिया का और बड़े डेग का पानी देर से गर्माता है। आज जो देर से गर्माता है वो देर से ठंडा होता है, और जो जल्दी गर्माता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। माफ कीजिएगा मुझे, मैं भी आपका भाई हूं, आपका खून मेरे खून में है कि हम लोग गर्माते बहुत जल्दी है, लेकिन ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अगर ठंडे हो गए तो अभी वो पढ़ रहे थे हमारे भाई जुबेर साहब, शेर बुरहान भूल गए थे कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निजाम आलम को, मुंतशिर हो तो फिर मरो शोर मचाते क्यों? अगर मुंतशिर है आप, अगर आप लड़ने का आप नहीं रखते, आप जानते हैं लोग कहते हैं कि साहब पहाड़ चले लेकिन मोदी नहीं चले। कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन क्या हुआ मोदी का? बच्चा से बदमाशी करता है नहीं कि थूक चटवाता है, वही असर हुआ मोदी का। किसान वाला बिल जब लेकर आया तो आपके दिल्ली के, यूपी के, हरियाणा के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर को जाम किया कि नहीं किया? कितना दिन जाम किया? जी लड़का से दिल्ली जाते हो, कितना दिन जाम किया याद है किसी को? हाँ 1 साल नहीं 13 महीना, 1 साल से ज्यादा 13 महीना। और कितने लोगों की लाश निकली वहां से पता है? 700 लोगों की लाश निकली। तो वो इतना अमीर है जिसका घर देखेगा तो टोपी गिर जाएगी। वो किसान आके वहां धरना दिया, लेकिन हमारे बड़े लोग उला धरना जम बोटवा हमारा मियाँ, अरे नेता लग को काम नहीं मिलो। मैं कह रहा हूं कि नेता को वोट की जरूरत है, घटवाल को, मुस्ताजिर को तुम्हारे धान की जरूरत है, लेकिन तुम्हारी मां उस पार बीमार पड़ी है, तुमको अभी पार उतरने की जरूरत है। जब तक यह समझोगे कि सिर्फ नेता की जरूरत है तो वो कौम कभी तब्दील नहीं हो सकती। वो कौम जो अपने अमीर की अताअत करेगी वही कौम दुनिया में कामयाब हो सकती है। हम आज भरी सभा में कह रहे हैं, जिस खुलूस के साथ, जिस पायदारी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ भाई जनाब हाजी सुभान साहब, उनकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है, बल्कि उनकी पार्टी के तलवार में मेरा खून का दाग अभी भी ताजा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसके कंधे से कंधे मिलाकर आज लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ इसलिए आया हूं कि मामला किसी पार्टी का नहीं है, सीमांचल के आने वाली नस्लों का है। इसलिए हम इत्तेहाद का सबूत देंगे। अभी आपको पता होगा कि राजद के और कांग्रेस के कुछ नेता जो चुने हुए एमएलए हैं, एमपी हैं, उन लोगों को अब ये तो बात समझ में नहीं आई। अच्छा क्या
हाजी साहब ने ऐलान भी कर दिया। भाई साहब को कहेंगे कि 5 लाख नहीं 25 लाख कर दिया हाजी साहब, उनका दादा भी आकर के आपको नहीं समझा सकेगा कि इस बांध से फायदा होने वाला है। ये सब बुद्धू मियां बोलता है नहीं ये सब बांध से फायदा होगा, आप लोगों को पता नहीं है। अब जिसको पता ही नहीं है, जिस नाबीना को बैल बने हुए बथान का बैल नजर नहीं आता है, ईद का चांद वो देख पाएगा क्या? तो नहीं देख पाएगा। तो वही सब नाबीना से बोलता है फायदा होगा। अरे अहले बीना, तुम दिलो दिमाग की नजरों से देखो कि सरकार तुम्हारे रोजगार के लिए संजीदा नहीं है, तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए संजीदा नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूं हाजी सुभान साहब को, आपने लड़कर के लिए अनुमंडल बनाया, आज तक आपका हॉस्पिटल अनुमंडल का लाभ नहीं बना, आज तक सारी फैसिलिटी नहीं मिली। आज तक अनुमंडल में आज भी बच्चों के पोस्टमार्टम करने के मार होती है, 3 दिन लग जाता है, नहीं बना। ये लोग पटने में बैठकर हमें हिस्सा नहीं देने चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, ये आलिम आए थे अभी कई दिन पहले किशन है, कहा कि बुद्धू मियां कहते हो कि कयादत दिल्ली में बसती है, कयादत दिल्ली में नहीं बसती है, नेतागिरी दिल्ली में नहीं बसती है, सरकार दिल्ली में नहीं बसती है, सरकार तो तुम बनाते हो, सरकार तुम्हारी बस्ती में बसती है, कयादत तुम्हारी बस्ती में रहती है। आइए हमारा आप एक बार मुत्तहिद होकर इस बात का फैसला लें कि हम सात पात से ऊपर उठकर, हम पार्टी के झंडों से ऊपर उठकर हम लोग लड़ेंगे साझा तौर पर। भाई जनाब महबूब साहब कॉमरेड जो हमारे यहाँ बलरामपुर के बड़े बहादुर एमएलए हैं, हर बात में लड़ते हैं और इस वक्त सरकार में भी है। हम समझते हैं कि इस लड़ाई को लड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से और सीमांचल के तमाम लोगों की तरफ से जो बांध निर्माण रोको आंदोलन में शामिल है, उनका इनकलाबी खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं आखिर में आपसे जुदा होते हुए कहूंगा कि जमात बगैर अमीर के नहीं, अमीर बगैर जमात के नहीं, और जमात बगैर अतात के नहीं। तो मैं आज ऐलान करता हूं, भाई हाजी अब्दुल सुभान साहब रात के 12 बजे अगर अख्तुल ईमान को हुक्म दे, अमीर का मतलब क्या जाए, इमाम साहब अगर जाए, गरीब का बेटा अगर इमाम हो जाए और एमएलए साहब मंत्री जी उसके पीछे नमाज पढ़े तो क्या कहे, भगवान बेटा भी मैं रुको सजा करूंगा। अरे रुको सजा तुम उसके लिए नहीं कर रहे हो, रुको सजा तुम अपने खालिक की रजा के लिए कर रहे हो। आज जो लड़ाई लड़ रहे हो हाजी सुभान साहब के लिए नहीं लड़ रहे हो, अपनी नस्लों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। इसलिए मैं कहे ऐलान करता हूं कि रात के 12 बजे भी कहे कि अख्तुल ईमान महानंदा रोको आंदोलन में आना है और तुमको महानंदा नदी के किनारे पे या पानी में जाकर खड़ा होना है। अख्तुल ईमान इस बात का ऐलान करता है और आपसे भी ये गुजारिश करता हूं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी गलत योजना को डंडे लाठी की चोट पर हमारे यहाँ कोई नाफिज कर देगा। गया वो दौर सरमायादारी गया, देखा कर तमाशा मदारी गया। अब सीमांचल बदल गया है, सीमांचल के नौजवानों की आंखों में इनकलाब की चिंगारियां हैं। जो हमसे टकराएगा वो पास पास हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। सलाम अलैकुम आदाब।